नमस्कार। मथुरा लीग्स फेसबुक लाइव पेज पर आपका एक बार फिर स्वागत है। और हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं और आप सभी लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और जान सकते हैं अपने भाग्य के खेल क्या है, आपके जो राशिफल में आज और क्या कहता है आज का पंचांग। तो पंडित जी, आपका स्वागत है फिर से हमारे इस फेसबुक पेज पर। नमस्कार। तो जी, तो सबसे पहले आज के पंचांग से शुरुआत करते हैं। आज का जो पंचांग है, क्या कहता है आज का पंचांग? आज के पंचांग में ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी उपरांत पंचमी तिथि है आज। और धनु राशि के चंद्रमा हैं। जिन लोगों को पूरब की तरफ यात्रा करनी हो उनके लिए शुभ मुहूर्त बनता है। आज के पंचांग में नक्षत्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो जी। पूरब और दक्षिण ये दिशाओं में यात्रा करना लाभदायक रहेगा। अगर इनकी अपेक्षा पश्चिम दिशा में किसी को यात्रा करनी हो तो वह या तो कल करें। अगर आज करना है तो अगर गुड़ खा के यात्रा करते हैं तो उनके लिए जी पंडित जी। बहुत अच्छा। जी। जी, तो ये आज का पंचांग था जो पंडित जी ने बताया। तो फिर आज एक बार जो हमारा विषय रहेगा उससे भी आपको जो है रूबरू करवाते हैं। जो पितर दोष है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो पंडित जी, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, जो पितर दोष है ये होता क्या है? पितृदोष जो है वो मानव जीवन में अकस्मात आने वाली परेशानियां, दिक्कतों को पितृदोष कहा जाता है। जिन घरों में सब कुछ होने के बाद भी अगर गृह कलेश चलता है, जी। जिन घरों अक्सर सब कुछ ओके होने के बाद भी बीमारियां, डॉक्टर, रोग लगे रहते हैं, तो ये पितृदोष संज्ञक हैं। कुंडली से हम पितृदोष कैसे जानेंगे? अब मैं आपको वह बतलाते हैं कि अगर किसी जातक की कुंडली में लग्न चक्र में राहु, सूर्य अगर साथ बैठते हैं तो जी। ग्रहण दोष बना, जो कि ग्रहण दोष पितृदोष संज्ञक है। सूर्य और शनि अगर इनकी युति होती है तो यह जी। भी दोष संज्ञक है। अब इनमें पितृदोष के प्रकार अलग अलग होते हैं। अगर पहले फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, सिक्स, सेवंथ, एट्थ हाउस, 10th हाउस और 12th हाउस, उनमें जी। अगर राहु सूर्य की युति होती है तो यह पितृदोष विशेष कर बनता है। और इसके मानव जीवन में मनुष्यों को बहुत बड़ी से बड़ी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। जी पंडित जी। पितृदोष की हटाना बहुत ही जरूरी होता है। पितृदोष अगर किसी की कुंडली में लगा हुआ है तो उसके घर में अनेकानेक प्रकार की दिक्कतें आती हैं। पितृदोष में आप अगर पितृदोष के ऊपर देखेंगे तो पितृदोष में विवाह का न होना, सब कुछ होते हुए भी अगर घर में विवाह नहीं होता है बच्चों का, सब कुछ जी। होते हुए भी परिवार में गृह कलेश का वातावरण बना हुआ है, हस्बैंड वाइफ में काफी तनाव बने रहते हैं, अगर ज्यादा तनाव की स्थिति बनी रहती है तो कहीं ना कहीं यह पितृदोष संज्ञक है। उनको कुंडली एक बार जरूर स्टडी करानी चाहिए, क्योंकि पितृदोष जो है वो जातक के जन्म से ही, जिस समय कोई भी जातक जन्म लेता है उसी समय जो भूमंडल में तारागण में ग्रहों की स्थिति होती है उसकी जो एक पिक्चर खींची जाती है, वह पिक्चर उसी ढंग से जन्म कुंडली में छप जाती है। और उन्हीं से जातक का जन्म का आगे का आने वाले टाइम का सबका जानकारी लिया जाता है। तो पितृदोष जो है वो विशेषकर व्यक्ति के लिए
काफी दिक्कतें खड़ी कर सकता है, काफी दिक्कतों का सामना कर सकता है। इसलिए अगर किसी की कुंडली में भी पितृदोष संज्ञक है, अगर घर में असमंजस स्थिति बनी हुई है, मन मुटाव बराबर बने रहते हैं, कुटुंब में, परिवार में अगर आपस में मतभेद बने रहते हैं, तो पितृदोष शांति कराना विशेष जरूरी है। जैसे आपने बताया कि पितर दोष जैसे भी ये जिस तरह से आपने बताया पितर दोष कैसे होता है, क्या इसके कारण होते हैं। तो जो पितर दोष है, जैसे हम हर बार आपसे यही सवाल पूछते हैं कि जो राशिफल के अकॉर्डिंग किन राशियों पर भारी रहता है? ये राशि की अकॉर्डिंग इसका महत्व नहीं है, ये किसी भी राशि पर हो सकता है। विशेष पहले आप ये समझिए कि पितृदोष क्या है। पितृदोष किसी भी जातक के घर के जो पितृ होते हैं, जो उनके बुजुर्ग होते हैं, जो किन्हीं टाइम पहले पहुंच चुके हैं, उनको अगर सही समय पर याद नहीं किया जाता है, उनकी पूजा में उनके लिए अगर कुछ त्रुटि रह जाती है, तो उनकी कुंडली में यह पितृदोष बनता है। और यह पितृदोष आगे आने वाले समय में काफी बड़े इसके फल, काफी बड़े इसके फैक्ट देखने को मिलते हैं। किसी भी राशि में, किसी भी कुंडली में यह पितृदोष हो सकता है। पितृदोष ना हो और पितृदोष से संबंधित हमको दिक्कतें ना हो, उसके लिए जो जिनके घर के बड़े हैं उनका सम्मान और सदैव समय समय पर उनको याद रखना चाहिए। जी पंडित जी, जो पितर दोष होता है इसकी जानकारी कैसे पता चलती है हमें? इसकी जानकारी के लिए मूल रूप से प्राय कर अगर किसी के घर में अकस्मात कुछ घटनाएं घटित होती हैं, कहीं कोई ट्रेजेडी जैसी होती है, तो वह उन कुंडलियों में प्राय कर पितृदोष जैसी संभावनाएं बनती हैं। उनके घर में, परिवार में जो आने वाली संतति होती है, उनकी कुंडली में पितृदोष जैसी स्थान बनते हैं। सूर्य और शनि, पिता और पुत्र अगर एक साथ कहीं किसी कुंडली में बैठते हैं, तो सूर्य और शनि की युति होने से पितृदोष बनता है। लेकिन पितृदोष के भी अलग अलग भावों में अलग अलग फैक्ट होते हैं। अगर किसी के लग्न में प्रथम हाउस में पितृदोष बनता है, तो वह उस जातक के स्वयं के लिए विशेष हानिकारक होता है। अगर किसी के सेकंड हाउस में बनता है, तो सेकंड हाउस में उसके घर परिवार, उसके जो घर के बड़े मुखिया हैं, गार्डियंस हैं, उनके लिए हानिकारक होता है। इसी प्रकार अगर चतुर्थ भाव में पितृदोष बनता है, तो उस जातक की माता के लिए, उनके भूमि के लिए हानिकारक विशेषकर रहता है। इसी तरह से अगर पितृदोष जातक की सेवंथ हाउस में बनता है, तो उसकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब रहती है। पहले तो प्राय उसकी मैरिज हो नहीं पाती है, अगर उपायों से हो भी जाती है तो वह सुचारू रूप से नहीं चल पाती है और कई बार उसमें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जी कोमल जी। पंडित जी, इसके निवारण क्या रहेंगे फिर? इसके जैसे आपने बताया। निवारण जी। इसके निवारण के लिए, पितृदोष का निवारण के लिए विशेषकर हम पितृदोष निवारण के लिए या जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, शिव मंदिर हैं, द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं, वहां कहीं भी जाके कराए जा सकते हैं। कहीं भी गंगा स्थान पर, गंगा घाट पर भी इसके निवारण कराए जा सकते हैं। विशेषकर जिन जातकों की कुंडली में यह योग बनता है, वह एक बार जरूर गंगा स्नान को जाना चाहिए। और उनको प्राय मैं एक जो वो अपने घर पर कर सकते हैं, ऐसा उपाय बताता हूँ। वह उपाय है कि अगर वह जातक मावस के दिन किसी भी ब्राह्मण को, किसी भी मंदिर के पुजारी को अगर अपने घर बुलाते हैं और उनको प्रसाद देते हैं, उनको प्रसाद दिलाते हैं, तो यह उनके लिए
उनको 12 मावस निरंतर करनी होंगी। अगर वह करते हैं तो उनके जीवन में उनको काफी लाभ मिलेगा, उनके जीवन में उनको काफी दिक्कतें उनकी कम होंगी। जी कोमल जी। जैसे आपने बताया कि जो पितर दोष है वो घर के जो बुजुर्ग सदस्य हैं, ये पितर दोष बच्चों में भी देखा गया है क्या, या देखा जाता है? ये पितृदोष जो है ये जन्म कुंडली, जिस समय बालक का जन्म होता है उसी जी। समय जातक का पड़ता है कि किस बालक की कुंडली में है और किसकी में नहीं है। इस प्रकार काल सर्प दोष होता है, मांगलिक होते हैं, वैसे ही ये एक पितृदोष होता है। लेकिन उस जातक की कुंडली में देखने को तभी आता है, लेकिन उस जातक के परिवार में अगर कोई उसकी फैमिली में अल्पायु में या किसी घटनावश चले जाते हैं तो उनके कुटुंब में, उनके परिवार में, उनकी संतति में प्राय कर यह पितृदोष की संज्ञा देखी गई है। जैसे आपने बताया कि बच्चों में भी ये जो है दोष पाया जाता है उनकी कुंडली में, तो बच्चों के लिए क्या इसमें खास उपाय रहेंगे बच्चों के लिए? बच्चों के लिए विशेषकर उपाय रहेंगे कि उनकी फैमिली वाले लोग विशेषकर बच्चों को ब्लैक कलर से अवॉइड दूर रखें, ब्लैक कलर अवॉइड रखें, जितना हो सके उतना काला कलर और सफेद चीजों से बच्चों को सावधान रखें। जिन भी बच्चों की कुंडली में पितृदोष जैसी संभावनाएं हैं, अन्यथा पितृदोष अगर ज्यादा पावरफुल किसी की कुंडली में होता है तो वह व्यक्ति मानसिक रूप से भी परेशान हो जाते हैं और उनको और भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जी पंडित जी, जैसे जो ये बताया आपने पितर दोष, तो इसमें कोई अंगूठी स्पेशल जैसे बनती है ग्रहों की, तो पितर दोष से रिलेटेड भी कोई अंगूठी बनाई जा सकती है जो नग डालते हैं अंगूठियों में? दोष के लिए कोई अंगूठी नहीं बनाई जाती है। पितृदोष निवारण के लिए एक और आसान उपाय आपको बताते हैं। जी। पितृदोष किसी की कुंडली में लगा हुआ है तो वह व्यक्ति प्राय सोमवार के सोमवार अगर शिव जी को, या अगर निरंतर पर डे भी कर सकें तो ज्यादा लाभ है। वह शिव जी को अगर कच्चे दूध से अभिषेक करते हैं तो उनको ज्यादा लाभ हो। जी पंडित जी, एक सवाल है आपके लिए, जो पितर दोष है वो वास्तु से इसका कोई कनेक्शन है? जी, आपका सवाल काफी अच्छा है। इसका वास्तु से कनेक्शन तो बात अलग है, लेकिन वास्तु के हिसाब से भी अगर किसी घर में हम देखें तो वास्तु के हिसाब से भी पितृदोष मालूम हो जाता है। जिन जातकों के पास कुंडलियां नहीं है, कुछ ऐसे भी जातक होते हैं, कुछ ऐसे भी जन होते हैं जिनके पास जन्म कुंडलियां नहीं होती हैं। जिनके पास कुंडलियां नहीं है उनके घर में प्रवेश करके उनके घर में वास्तु देखकर भी शास्त्री जी को जानकारी हो जाती है कि यहाँ पितृदोष संज्ञक है या नहीं है। अगर किसी के घर में किसी स्थान पर निरंतर सफाई करते हुए भी अगर एक ही स्थान पर बार बार जल भरा रहता है तो वहां पितृदोष जैसी संभावनाएं बनती हैं। ये मैं संभावनाएं बता रहा हूँ, बाकी एक्चुअल पोजीशन किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर जी से मिलके और उनको लाइव आप दिखाएंगे तभी क्लियर होगी। लेकिन ये संभावनाएं रहती हैं। उस घर में ग्रह कलेश के वातावरण विशेष बने रहेंगे, वह घर में शांति नहीं रह पाती है, वह घर में मेडिकल डॉक्टरों के यहाँ किसी न किसी बात को लेकर आवागमन लगा रहता है। वास्तु शास्त्र की अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो वास्तु में 10 दिशाओं का वर्णन है। मूल रूप से 10 दिशाएं हैं और 10 विदिशाएं हैं। उन 10 दिशाओं में से आज हम मूल रूप से एक ही दिशा के ऊपर बात करते हैं, पूर्व दिशा। पूर्व दिशा जो है भगवान नारायण की दिशा है, जिसमें से सूर्य प्रकट होते हैं। और पूर्व दिशा की ओर जो भी हम अपने घर के बड़ों को
सम्मान देते हुए उनके लिए अगर हम कुछ भी करते हैं, जैसा कि हमारे सनातन धर्म में बताते हैं, किसी की कुंडली में भी अगर सूर्य नीच का बैठा है, किसी की कुंडली में भी अगर सूर्य कमजोर है, उसकी डिग्रियां काफी कमजोर हैं, वह व्यक्ति अगर सूर्य को अर्घ देते हैं तो उनको काफी राहत मिलती है, उनके घर परिवार में उनको काफी काफी हद तक ग्रह क्लेश में भी शांति मिलती है। सूर्य को अर्घ देने के लिए भी अगर मध्याह्न सुबह या तो गोधूली वेला या फिर मध्याह्न का समय जो अभिजित मुहूर्त गिना जाता है, वह 12 बजे का प्राय मुहूर्त है, इस समय अगर करते हैं तो उनको उनके घर में काफी दिक्कतों में राहत मिलती है। जी जी पंडित जी, और जैसे आपने बताया कि जो इसके निवारण है, पिंडदान निवारण है, और जो है सूर्य को जल चढ़ाना निवारण है इसके। तो जो पिंडदान करना है इसका असल निवारण है क्या? और जो सूर्य को पानी देना बताया आपने, और जो शिवलिंग पर भी पानी चढ़ाना, ये सारे इसके अलावा भी अगर कोई निवारण है तो भी आप जो है बता दीजिए। इनके कई निवारण हैं, उनमें से प्राय कर मुख्य जो है वो मैंने आपको बताए। बाकी जी जातक की कुंडली देखकर ही मालूम होता है कि इसकी कुंडली में, इनकी कुंडली में क्या स्थिति में पितृदोष लगा हुआ है और उसका किस ढंग से सही निवारण हो पाता है। कुंडली को देखकर ही जानकारी होती है। मानिए किसी को फीवर होता है तो वह जी फीवर एक बार ब्लड टेस्ट होकर ही मालूम होता है कि ये मलेरिया है या टाइफाइड है या जो भी है। तो एक बार कुंडली को एनालिसिस करने के बाद ही क्लियर होता है कि इनको एक्चुअल पोजीशन, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। जी पंडित जी। पंडित जी, जो हमारा नेक्स्ट सवाल ये रहेगा, जो वास्तु टिप्स हैं, तो उनके बारे में आप पहले बता दीजिए। जो वास्तु जो टिप जो है, वास्तु शास्त्र असल में है क्या? उसके बाद हम हाँ, आपसे टिप्स जानेंगे। वास्तु शास्त्र जो है, हम जिस स्थान पर रहते हैं या तो हमारा जी घर, जहाँ हमारा काम, हमारी फैक्ट्री या हमारा ऑफिस है, वह स्थान, उस स्थान के जो जो मुख्य भाग होते हैं, वह अगर हम अग्नि कोण में अपने घर की तिजोरी रखते हैं तो वहां कभी भी धन एकत्रित नहीं हो पाता है। अग्नि कोण में रखी हुई सारी चीजें अस्थायी होती हैं, वह चीजें अपना स्थान परिवर्तन करती रहती हैं। उसी प्रकार से वास्तु में अगर हम ऑफिस में देखें तो हमारी अगर वायव्य कोण में अगर हमारे ऑफिस के जो हमारे बॉस की चेयर रहती है तो वह उस स्थान पर प्राय कर बॉस, उसके सर जो हैं वो अस्थायी रहते हैं, वो ऑफिस में ज्यादा टाइम नहीं रुक पाते हैं। कुछ ना कुछ रीजन ऐसे बनते हैं कि उनको ऑफिस, उनको जगह ढंग से नहीं संभाली जाती है और शेष वह कंपनियां, वह पोजीशन, वह लॉस में जाती हैं। और वास्तु वास्तु मानव जीवन में बहुत बड़ा फैक्ट देते हैं। किसी के यहाँ अगर जल के लिए बोरिंग खुदान करनी हो तो उसके लिए भी वास्तु के हिसाब से अगर हम वास्तु चेक करके अगर हम उसका नक्शा देखकर प्लॉट का अगर करते हैं तो काफी आसानी से जल निकल आता है। और जल का उस एरिया के स्रोत में जो बेस्ट होता है वह हमारे यहाँ आता है। वास्तु के कई प्रकार होते हैं। अगर हम किसी जगह मकान का निर्माण कराते हैं तो वास्तु के अकॉर्डिंग अगर हम मकान निर्माण कराते हैं तो वह भूकंप रोधी रहता है। ऐसी जगह जो आपने देखा होगा, प्राचीन मंदिर जो बने हुए हैं वह वास्तु के हिसाब से बने हुए हैं। वहां कई बार भूकंप आते हैं लेकिन नए मकान जो होते हैं वह धराशायी हो जाते हैं, लेकिन प्राचीन स्थानों को कुछ भी नहीं होता है। यह वास्तु का ही यह वास्तु का ही प्रभाव रहता है। जी कोमल जी। जी, जो वास्तु शास्त्र के बारे में आपने बताया, लेकिन इसके कुछ अहम टिप्स, इसकी जो निवारण है, कुछ इसके जो निवारण है, आप बता सकते हैं हमें?
जैसे आपने एग्जाम्पल दिया था ऑफिस का, तो ऐसा कुछ घर का एग्जाम्पल दीजिए। अगर किसी के घर में आज की टिप्स में बस यही कहूंगा कि अगर किसी के घर में कहीं ना कहीं किसी न किसी की तबीयत लगातार बीमारी लगी रहती है कि एक जन अच्छा होता है तो दूसरे किसी को हो जाती है, दूसरे अच्छे होते हैं तो तीसरे किसी को हो जाती है। अगर किसी का डॉक्टर जी पंडित जी। तो पंडित जी ने आज हमें बताया, पहले तो सबसे पहले पंचांग से शुरुआत हुई कि आज का पंचांग आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। इसके बाद ये कहा गया, जो विषय था उस पर भी हमने चर्चा की। तो इसमें जो है पितृदोष के बारे में जो है पंडित जी ने बताया, और क्या इसके कारण है और क्यों जो है ये जो पितृदोष है ये होता है, और इसके निवारण भी बताए पंडित जी ने आप सभी को। और कुंडली के आधार पर भी पितृदोष के बारे में पंडित जी ने आज बताया, और इसके क्या कारण है कुंडली के आधार पर, क्या इसके निवारण है, वो भी पंडित जी ने आप सभी को बताया। लेकिन इसके बाद जो पंडित जी ने ये भी कहा, जो वास्तु दोष है, तो वास्तु दोष जो शास्त्र है ये क्या होते हैं, और इसके जो टिप्स हैं ये भी बताए। तो पंडित जी, जो हम बात कर रहे थे वास्तु दोष के जो टिप्स की, तो आप अधूरी जानकारी रह गई थी थोड़ी सी, आपने और जानकारी देने वाले थे आप। वास्तु टिप्स में मैं यही कहूंगा कि अगर किन्हीं के यहाँ ऐसी दिक्कत है कि अगर किसी की तबीयत किसी के घर में अक्सर करके प्राय करके अगर तबीयत खराब रहती है तो वह अगर उत्तर पश्चिम कॉर्नर में, जिसे हम वायव्य कोण बोलते हैं, वहां अगर वह लोग शाम के टाइम एक दीपक जलाते हैं, शाम के टाइम मीन सूर्यास्त के बाद, तो उनके घर में काफी हद तक उनको रिलीफ मिलता है। जी पंडित जी, और जैसे हमारा पहला शो था, इसी बीच आपसे हमने पूछा था कोरोना वायरस से रिलेटेड, तो आपने कुछ भविष्यवाणी की थी। तो उसमें आपने ये कहा था कि 12 से जो 15 तारीख जो डेट है मई, इसके बीच जो है कुछ राहत मिलने वाली है कोरोना वायरस से। मैंने मैडम आप मैंने 12 तारीख से 17 तारीख के बीच बोला था, जी जी। और उसकी विशेष केयरफुल रहने के लिए बोला था। ये जो हमारी भविष्यवाणी थी, अब आप सभी लोगों के सामने है कि कल 12 तारीख से ही ट्रेनें चालू हो रही हैं, और ये हमारी भविष्यवाणी जो है ये विशेषकर हमको कुछ ऐसे अंदेशे हैं थे, शनि वक्री हो रहे हैं आज, तो उस वजह से 12 तारीख से और 17 तारीख तक हमारे देश को विशेष केयरफुल रहने की जरूरत है। सारी संभावनाओं के देखते हुए अगर हम ये 12 से 17 तक 5 दिन कंट्रोल में रहते हैं, अगर अच्छे से निकलते हैं, तो हमको 22 तारीख को, आने वाली 22 सितंबर को कुछ बहुत अच्छे रिजल्ट, बहुत अच्छे, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जी कोमल। जी जी पंडित जी, जैसे आपने बताया वास्तु टिप्स के बारे में बताया, और जो पितर दोष के बारे में बताया, तो हमने आपसे ये सवाल भी पूछा था, जो पितर दोष है उसका जो है ये वास्तु शास्त्र से कुछ संबंध है, ये सवाल पूछा था। थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए इस बारे में, थोड़ा सा डिटेल में। वास्तु शास्त्र और पितृदोष ये दोनों एक अलग अलग विषय हैं, जी लेकिन दोनों में पितृदोष अगर किसी जातक की कुंडली में हमको देखना है तो हम सूर्य और शनि से देख सकते हैं। वास्तु शास्त्र की अकॉर्डिंग हमको देखना है तो हमको जी वह भूमि में, मकान व ऑफिस में अगर हम एंट्री करते हैं तो वहां उस मकान की जो मिट्टी होती है, वह मिट्टी से भी काफी कुछ चीजें जानकारी मिलती है, और वह मिट्टी देखने से प्राय कर ये जानकारी मिलती है कि कहाँ क्या दोष लगे हुए हैं। अगर वह मकान की मिट्टी को हम देखते हैं और अपने हिसाब से अगर हम कुछ वहां कराते हैं प्रयोग, तो वह जी मिट्टी खुद बताती है। हाँ, अगर काली मिट्टी निकलती है तो वहां पितृदोष जैसी संभावनाएं बनती है। जी जी कौन। पंडित जी।
जी पंडित जी, जैसे आज आपने हमें बताया, आज का पंचांग बताया, पितृदोष के बारे में बताया, जो वास्तु शास्त्र उसके टिप्स बताए आपने, कैसे लेने चाहिए, क्या इसके जो उपाय हैं, जो पितृदोष के क्या इसके निवारण है। तो पंडित जी, आज के लिए बस इतना ही। आज जो है समय का थोड़ा सा अभाव है, तो मैं यही जो है प्रोग्राम को समाप्त करना चाहूंगी। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। नमस्कार। जी, तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोग जो हैं, जो दर्शक हैं हमारे, तो कल हमारी फिर से आपसे मुलाकात होगी, और 1 बजे जो है फिर हम आपके समक्ष आएंगे और नए विषय को लेकर आएंगे और बताएंगे आपके जीवन में ग्रहों का क्या हाल है, आपकी कुंडली का क्या हाल है। तो फिलहाल के लिए आप सभी से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद। शुक्रिया पंडित।